अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई जहाँ भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के ऊपर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मजीद कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए मैं जो भी दोस्त हूँ आपका मसाइल बताता हूँ, कुरान और हदीस की रोशनी में बताता हूँ इंशाअल्लाह। तो जो आज हमारा टॉपिक है ये बहुत ही प्यारा है। अल्लाह के पैगंबर ने नमाज के बारे में क्या हुक्म दिया है, मस्जिद के अलावा भी और जगह पर नमाज हो सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। हमें अब्दुल वाहिद ने अमिश से हदीस बयान की। नीज अबू बकर बन इब्बी शीबा और अबू करीब ने कहा, हमें अबू मुआविया ने अमिश से हदीस सुनाई। उन्होंने इब्राहिम तीमी से, उन्होंने अपने वालिद से और उन्होंने हजरत अबूजर रजी अल्लाह अन्हु से रवायत की। कहा, मैंने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, कौन सी मस्जिद जो जमीन में बनाई गई पहली है? आपने फरमाया, मस्जिद हराम। मैंने पूछा, फिर कौन सी? फरमाया, मस्जिद अक्सा। मैंने फिर पूछा, दोनों की तामीर के माबैन कितना जमाना था? आपने फरमाया, 40 बरस। और जहां भी तुम्हारे लिए नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लो, वही जगह मस्जिद है। अबू कामिल की हदीस में है, फिर जहां भी तुम्हारी नमाज का वक्त हो जाए इसे पढ़ लो, बिलाशुबा वही जगह मस्जिद है। अली बिन मुसहर ने कहा, हमें अमिश ने इब्राहिम बन यजीद तीमी से हदीस सुनाई। कहा, मैं मस्जिद के बाहर खिली जगह सहन मैं अपने वालिद को कुरान मजीद सुनाया करता था। जब मैं आयत सजदा की तिलावत करता तो वो सजदा कर लेते। मैंने उनसे पूछा, अब्बा जान, क्या आप रास्ते ही में सजदा कर लेते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैंने अबूजर रजी अल्लाह अन्हु को ये कहते हुए सुना। वो बयान कर रहे थे कि मैंने रसूल अल्लाह से रोए जमीन पर सबसे पहली बनाई जाने वाली मस्जिद के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, मस्जिद हराम। मैंने अर्ज की, फिर कौन सी? आपने फरमाया, मस्जिद अक्सा। मैंने पूछा, दोनों की तामीर के दरमियान कितना अरसा था? आपने फरमाया, 40 साल। फिर सारी जमीन ही तुम्हारे लिए मस्जिद है, जहां भी तुम्हारी नमाज का वक्त आ जाए वही नमाज पढ़ लो। यहया बिन यहया ने बयान किया कि हमें हशीम ने सैयार से खबर दी, उन्होंने यजीद अल फकीर से और उन्होंने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत की। कहा, रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुझे 5 चीजें अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। हर नबी खास अपनी कौम ही की तरफ भेजा जाता था और मुझे हर सुर्ख ओसिया की तरफ भेजा गया। मेरे लिए अम्वाल गनीमत हलाल करार दिए गए, मुझसे पहले वो किसी के लिए हलाल नहीं किए गए। मेरे लिए जमीन को पाक करने वाली और सजदागा बनाया गया, लिहाजा जिस शख्स के लिए नमाज का वक्त हो जाए वो जहां भी हो वही नमाज पढ़ ले और महीना भर की मुसाफत से दुश्मनों पर तारी हो। अबू बकर बिन इब्बी शीबा ने हशीम से इसी साबिका सनद से रवायत की कि रसूल अल्लाह ने फरमाया। फिर इसी तरह बयान किया मोहम्मद बिन फजील ने अबू मालिक अशजाऊ साद बन तारिक से, उन्होंने रुबी बन हुरेश से और उन्होंने हजरत हुजैफा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत की। कहा, रसूल अल्लाह ने फरमाया, हमें लोगों पर 3 बातों के जरिए से फजीलत दी गई है। हमारी सफ़ें फरिश्तों की सफ़ों की तरह बनाई गई हैं, हमारे लिए सारी जमीन को सजदागा बना दिया गया है और जब हमें पानी ना मिले तो इस जमीन की मिट्टी हमारे लिए पाक करने वाली बना दी गई है। इसके साथ तयम्मुम करके पाकीज़गी हासिल की जा सकती है। एक खुसूसियत और भी बयान की। इब्न इब्बी जायदा ने अबू मालिक साद बन तारिक अशजाऊ से रवायत की। कहा, मुझे रुबी बन हुरिश ने हजरत हुजैफा रजी अल्लाह अन्हु से हदीस सुनाई। कहा, रसूल अल्लाह ने फरमाया, गे साबिका हदीस के मानिंद है। अब्दुर्रहमान बिन यकूब ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत की कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुझे दूसरे अंबिया पर 6 चीजों के जरिए से फजीलत दी गई है। मुझे जामे कलिमात अता किए गए हैं, दुश्मनों पर रोब व दबदे के जरिए से मेरी मदद की गई है, मेरे लिए अम्वाल गनीमत हलाल कर दिए गए हैं, जमीन मेरे लिए पाक करने वाली और मस्जिद करार दी गई है, मुझे तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया है और मेरे जरिए से नबुवत को मुकम्मल करके अंबिया खत्म कर दिए गए हैं। यूनुस ने इब्न शहाब से, उन्होंने सईद बिन मुसीब से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत की कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुझे जामे कलिमात देकर भेजा गया है और रोब के जरिए मेरी नुसरत की गई है। मैं नींद के आलम में था कि जमीन के खजानों की कुंजियां मेरे पास लाकर मेरे हाथों में रख दी गईं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, रसूल अल्लाह तो अपने रब के पास जा चुके हैं।
تو دوستو یہ تھے آج کا جو بہت ہی میوزیکل اور بہت ہی پیارے قرآن حدیث کی روشنی میں نے مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ نماز کے ریلیٹڈ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے نماز کے بارے میں کیا حکم دیا ہے کہ نماز کس کس جگہ پر اور کس ٹائم میں جب نماز قبول ہو سکتی ہے۔ اگر بندے کے پاس کوئی مساجد موجود نہیں ہے تو بندہ کہاں پر نماز اپنی پڑھ سکتا ہے، تو اس کے ریلیٹڈ آج کا جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو میری آپ کو بالکل پسند آئی ہوگی، تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کے اوپر آپ نہیں ہوئے تو مزید اسی طرح کے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔